मानस का पाठ आपने सुना। सती जी किसी कारण दक्ष के जग में अग्नि में अपना शरीर डाल दी, जल गई। खबर मिली भगवान शिव को तो बड़ा दुख हुआ उनको। सती की अधजली लाश लेकर वे पहाड़ों और जंगलों में घूमने लगे। जहाँ जहाँ सती की अधजली लाश के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ पैदा हो गई, वहाँ पूजा होती है। उन शक्तिपीठों में कामाख्या का बड़ा महत्व है। वहाँ लोग जाते हैं और तंत्र की साधना करते हैं। मुख्य रूप से भगवान शिव को भूतनाथ, मृत्यु का देवता कहा जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं वे कहते हैं दिन भर में इतनी बलि पड़ती है कि कोई 150 की संख्या में। और वहाँ क्या पूजा होती है। लेकिन कागभुसुंडी जी जहाँ रहते हैं उसका नाश कल्पांत में नहीं होता है। एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा की एक आयु। 1000 चौकड़ी युग की रात उतना ही बड़ा दिन, 12 महीने का 1 बरस और 100 बरस को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में हमारी पृथ्वी 36,000 बार बनती बिगड़ती है। और कल्पांत के अंत में भी कागभुसुंडी जी के निवास का अंत नहीं होता है। वहाँ कब से रहते हैं तो 27 कल्पों से रहते हैं। कब तक रहेंगे सो ठिकाना नहीं। भगवान शिव वहाँ क्यों गए तो लोमस मुनि ने कागभुसुंडी जी को आशीर्वाद दिया था कि जही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या, जूझक एक प्रजांत। जहाँ बैठकर तुम भगवान का भजन करोगे वहाँ 4 कोस तक अविद्या माया नहीं जाएगी। तो भगवान शिव अविद्या से ग्रसित हो गए थे। सती की लाश लेकर जहाँ तहाँ घूमते फिरते थे। 52 जगहों में लाश गिरी, 52 शक्तिपीठ पैदा हुई। भगवान शिव को भान हुआ कि कागभुसुंडी जी जहाँ रहते हैं वहाँ अविद्या की पहुँच नहीं है, इसीलिए वहाँ गए थे। और वहाँ हंस के रूप में रहकर उन्होंने सत्संग किया था। और उन्हीं के परामर्श से गरुड़ जी भी गए थे। गरुड़ जी को भी माया व्याप गई थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण नागपाश में बांधे गए थे, मूर्छित अवस्था में थे। हनुमान जी गरुड़ को बुला के ले आए। गरुड़ के देखते नाग भागने लगा और शीघ्रता से पास को गरुड़ जी ने काट दिया। तब हुआ कि जो नागपाश से मुक्त नहीं हो सके, हमको दुनिया के दुख से कैसे छुड़ाएंगे। इसी शंका समाधान के लिए कागभुसुंडी जी के पास गए थे। वहाँ जाते जाते उनके मन का संदेह दूर हो गया और फिर वहाँ लंबे समय तक सत्संग सुनते रहे। आपने जो प्रातः काल में सुना था कि भजन करने के लिए पहाड़ में, चोटी पर या नदी किनारे बैठना चाहिए।
सो यही कुछ बात समझ में आती है। जैसे हमारे ऊपर दिशाओं का प्रभाव होता है तो हमारे ऊपर जगह का भी प्रभाव होता है। बैठकर भोजन करते हैं पूरम मुँह तो आयु की वृद्धि होती है। प्राच्याम नरो लभे आयु, और उत्तर में बैठ भोजन करते हैं तो आयु और धन की वृद्धि होती है। और बैठते हैं भोजन करने के लिए दक्षिण मुँह तो दक्षिणे प्रेतत्वम अश्नुते, दक्षिण पर भोजन करने से प्रेत गरस लेता है। और एक बार जो प्रेत गरस लेता है तो जल्दी वह निकलता नहीं है, उसको निकालने का दाव मिलता नहीं है निकलने का। उसको बड़े ढंग से हटाना पड़ता है। जब तक वह नहीं हटता है तो कितना अन्याय करता है इसका ठिकाना नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्ची की शादी या किसी भी घर में वृद्धि बढ़ाकत नहीं, बहुत बर्बादी हो जाती है। भजन ध्यान सत्संग कुछ करने की रुचि नहीं, पढ़ाई की रुचि नहीं, उदासीनता बनी रहती है। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। तो दक्षिण बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। और पूरब में सिर रख कर सोते हैं तो विद्या की वृद्धि होती है। प्राक सिरः शयने विद्यात्। दक्षिण मुँह से रख कर सोते हैं तो धन आयुष दक्षिणे, धन और आयु की वृद्धि होती है। इसी तरह से हमारे ऊपर जगह का प्रभाव होता है। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ से विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं। सत्संग का मतलब हुआ सद्गुरु से जुक्ति जानकर भजन करें। सद्गुरु के जुक्ति में ऐसी ताकत होती है कि बाधाएं दूर होती है। ऊत भूत जम त्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज फाड़। और सद्गुरु किसी को कह देंगे कि तुम अमुक को उपदेश कर दो तो उस उपदेश में उतनी ताकत नहीं। तो वह अभ्यास तो करेगा, लेकिन जब कभी सद्गुरु आएंगे तब उसके अभ्यास के फल को वही देंगे। दुर्लभो विषय त्यागो सद्गुरु करुणा बिना। अगर वह अभ्यासी कृपा के पात्र बन जाता है तो सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। जैसे गरीबदास जी के लिए, घीसा साहब के लिए, बलक बुखारे के सुल्तान के लिए, आदि महात्मा के लिए कबीर साहब प्रकट हुए थे, उनको ज्ञान बतला दिया था। तो सद्गुरु संसार में बड़े अनमोल पदार्थ होते हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान बड़ा अनमोल होता है। अब बिन सद्गुरु के ज्ञानपन सब कच्चा ही कच्चा। सद्गुरु के बिना ज्ञान के सभी रास्ते कच्चे रह जाते हैं। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता रास्ते से जा रहे थे। एक जगह ऐसी आई कि जहाँ लक्ष्मण जी के मन में अवहेलना की भावना जगी। श्री राम को वनवास हुआ, सीता उनकी भारजा है, उनके साथ रहे, मैं उनके साथ क्यों भटक रहा हूँ। जब दूरी तय हो गई तो लक्ष्मण जी के मन की सद्भावना उपजी। श्री राम से कोई चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की। श्री राम ने कहा, तुम्हारे मन में जो भावना भड़की थी विरोध की, तुम्हारा दोष नहीं। वहाँ मैं नाम का दानव रहता था और राह चलते लोगों को पीट कर लूट लिया करता था। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा वहाँ है, तो उसी ने तुम्हारे मन में विरोध का भाव भड़काया।
वो जो प्रेत आत्मा होता है सो दिल और दिमाग के बीच बैठ जाता है, और देह किसी की होती है और शासन किसी और का होता है। सो हर जगह पीछे छूट गई। तो भगवान श्री राम के साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी के ऊपर प्रभाव पड़ा था, फिर और को क्या गिनती। तो इस तरह से संसार बड़ा विचित्र है। अगस्त्य मुनि एक जगह रास्ते से जा रहे थे, तो एक घर मिला सुनसान जंगल में। वहाँ कोई था तो नहीं, लेकिन वातावरण बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र। मीरा जी कहती हैं, जाके प्रियजुरी हरिशन उजित बैठे उत्मंदर। जिनकी प्रीति परमात्मा में जुड़ी होती है वहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों को शांति मिलती है और भजन करने की इच्छा होती है। उनके संपर्क में आकर जो भजन करते हैं उनको भजन के लाभ मिलने में शीघ्रता होती है, सफलता मिलती है। अगस्त्य मुनि सोचते हैं कि जगह बड़ी अच्छी है, सो हमको यहाँ कुछ दिन रह के भजन करना चाहिए। इसी निश्चय से कुटी में निवास किए, और जब रात बीती तालाब के पास गए शौच आदि से निवृत्त होने के लिए, तो देखा आकाश मार्ग से एक विमान उतरा। उसमें से एक देव उतरे और जलाशय किनारे एक लाश पड़ी थी। मृतक उसे काट कर खाया, जल पिया और वह लाश फिर अक्षुण्ण हो गया, कटा फटा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वह विमान पर चढ़कर जाने लगा, तो महर्षि अगस्त्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तनिक रुक जा, तुम्हारा रूप तो बड़ा सुंदर है, भाई भोजन कितना निकृष्ट है, तुम हो कौन? उसने हाथ जोड़ा, कहा मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत था और यहीं रहकर मनमानी आचरण करता था, गुरु से जुक्ति नहीं जानी। उस आचरण के फल से मुझे ब्रह्मलोक मिला। वहाँ गया तो बहुत भूख लगी, प्यास लगी, तो वहाँ रहने वालों से मैंने पूछा कि यहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था है, पीने के लिए जल की व्यवस्था है? बोले इस लोक में भोजन की व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था नहीं, यहाँ रहने वाले को भूख प्यास लगती ही नहीं है। तब श्वेत ने ब्रह्मा जी के पास जाके पूछा, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तूने पृथ्वी पर अन्न जल का दान नहीं किया, इसलिए तुमको यहाँ भूख लगी, प्यास लगी, खाने को मिलेगा नहीं। तुमको एक मिलेगा विमान, उस पर चढ़ के तुम जाओगे नीचे, तुम्हारी लाश रखी है, उसको तुम काट के खाओगे, वहीं का जल पियोगे, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम फिर यहाँ आ जाओगे। ब्रह्मा जी ने श्वेत ने पूछा कि हे प्रजापति, यह घृणित काम कब तक करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, पूरे 100 वर्ष तक। 100 वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य दर्शन देंगे, उनके आशीर्वाद से तुम इस काम से मुक्त हो जाओगे। तो विदर्भ ने कहा, हे महाभाग, आज 100 वर्ष पूरे होने को चले, क्या आप ही महर्षि अगस्त्य हैं? बोले हाँ मैं ही हूँ। झट से माला उतारी और उनको श्रद्धा से दे दिया। कभी किसी कुछ दिया नहीं था, महर्षि अगस्त्य समझ गए और लोभ से तो नहीं, उसकी भलाई के लिए माला ले लिए। तो वह लाश गायब हो गई। वह गया ब्रह्मलोक और लंबे समय तक वहीं रहा, उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई। कब तक रहा सो ठिकाना नहीं।
तो ब्रह्मा के लोक में एक पर्यंत रहना होता है, उसका नाश होता है। तो काकभूषुंड जी का जगह का नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। तो कुछ और जो लोकांतर हैं जहाँ कि वे रहते हैं और जहाँ भगवान शिव अपनी माया अपनी परेशानी को दूर करने ख्याल से सत्संग में गए थे। जब कछु काल करिए सत्संगा तब कहीं होय मोह भ्रम भंगा। कुछ दिन सत्संग करने से ममता मिटती है। सुनी समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग। लाहि चार तनु साधु समाज प्रयाग। सुनते हैं समझते हैं उसको जरूरी समझते हैं तो आनंद मन से करते हैं, तब देह में रहते हुए चार फल मिलते हैं। अगवानी तो आज्ञा ज्ञान विचार विवेक, धर्म की समझदारी होगी और धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता मिल जाती है। तो जब तक मुक्ति नहीं मिलती है देह में मौत नहीं आती है। मुक्ति मिलने के बाद तब मृत्यु आती है, वह भी इच्छा मृत्यु। तो काकभूषुंड जी को काम रूप और इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। जिस रूप की कल्पना करे सो रूप हो जाए और जब चाहे शरीर छोड़ दे। लेकिन देह में क्यों रहते इतने लंबे समय तक? तो तन बिनु वेद भजन नहीं करना। वेद का कथन है कि देह में नहीं रहेंगे तो भजन नहीं होगा। तो भजन करने के लिए देह में रहना जरूरी है। देह छूटेगी तो कोई और लोक मिलेगा जहाँ पुण्य क्षय होगा, और देह में रहकर सत्संग करेंगे तो पुण्य की वृद्धि होते होते एक समय ऐसा आएगा कि मुक्ति मिलेगी जो मुक्ति काल नहीं दे सकता, सद्गुरु देंगे। काल मुक्ते निभु की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो 3 शून्य में जम की जाली आसन जोग नाम बिनु खाली। चौथी सुन लंग भजन कोई आवागमन बौड़ी नहीं होई। भगवान कृष्ण के मित्र थे उद्धव, बहुत पढ़े लिखे विद्वान। भगवान ने सोचा ये पढ़ा लिखा विद्वान है और भक्ति नहीं करता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। साचा को साचा मिले अधिका जुड़े स्नेह, और प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा जाओ व्रत और गोपियों को समझा दो, परमात्मा सब जगह व्यापक है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहीं तिल भर नहीं खाली। लेकिन भक्ति करेंगे किससे? मन से भक्ति करेंगे, और मन की पहुँच परमात्मा तक नहीं है। मन बुद्धि से ते अगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु न पावे थाह। गरीब दास हो धाम हमारा, सुर नर मुनिजन करो विचारा। एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे। तो मन को समझाना है, भूले मन को समझाए लीजे। सत्संग के बीच में जाय के जी, अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई की जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराए के जी। अब पलटू गगन के बीच मारे सुरत कमान चढ़ाई के जी। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। भ्रम भय मोहन माया जाल, अशून्य समाज प्रभु कृपाल। मन को समझाकर जागृत अवस्था में उसको भजन में लगाना होता है, और जब मन की पहुँच तुर्या अवस्था में होती है तो वहाँ जीव की मुख्यता होती है।
वहाँ भजन स्वतः सिद्ध होता है और नीचे मन ढह जाता है और आगे सूरत बढ़ती है। तो तुरीय अवस्था में ज्ञान होता है कि तन मन तेरा, धन भी तेरा, तेरा है पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। तन मन तेरा है, सब तेरा है, तू मेरा है। जहाँ इस तरह की भावना होती है वहाँ सुमिरन जोर पकड़ लेता है। इतना जोर पकड़ता है कि पपिहा अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे, मछली को जैसे जलधारा गुरुमुख को सतगुरु बस प्यारा। जैसे पपीहा को स्वाति बूंद से प्रीति होती है, मछली को जलधारा से प्रेम होता है, उस तरह साधक भक्ति से का प्रेमी बन जाता है। जब प्रेमी बन जाता है तब तो बस तुरीयातीत पद में पहुँचते देर नहीं लगती है। तो तुरीया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो होय, और तुरीयातीत अनुभव है मैं तू रहे न कोई। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। तो मन को तो सत्संग में समझाना होता है, लगाना होता है। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जाओ गोपियों को समझा दो, तू वेदांत ज्ञान जानता है। उद्धव ने कहा अनपढ़ गोपियाँ वेदांत समझेंगी। भगवान ने कहा हित अहित की बात तो पशु पक्षी भी समझते हैं, भला मनुष्य नहीं समझेगा। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। उद्धव गए, गोपियाँ मिले और ज्ञान करना शुरू कर दिया, बताना परमात्मा सब जगह व्यापक हैं, तुम चिंतित क्यों हो, क्या कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं हैं। गोपियों ने कहा ऊधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सु गयो श्याम संग को आराधईस। एक तो श्याम के साथ चला गया और दूसरा बचा नहीं कि कुछ और सीखेगा। तुम्हारा ज्ञान तुमको मुबारक हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। उद्धव समझ गए गोपियाँ शास्त्रों को नहीं जानती है, लेकिन शास्त्रों की सार समझदारी है। जिस समझदारी के बिना नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, अतासो तो मूर्ख भलो जो सुमरे भगवान। प्रेम भगति अंतर्गति नाही। महात्मा रविदास जी कहते हैं अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल खट जीता रे, 18 अष्टादश व्याकरण बखाने, 18 पुराण, 4 वेद, सब व्याकरण को पढ़ जाएं और प्रेम भक्ति नहीं तो उससे कबीर साहब अच्छे हैं। रविदास जी ने कहा अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल खट जीता रे, और प्रेम भगति अंतर्गति नाही, ताते धानक निकाय। धान मतलब कबीर साहब कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बुनने वाला। गोपियों के अंदर जो प्रेम था सो पाठ पढ़ लिया उद्धव ने। उद्धव प्रणाम किए, रथ पर आरूढ़ हुए, पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। उद्धव रथ से उतर रहे थे तो उनकी चाल बदल गई थी। कबीर गुरु का भावता दूर है से दिसंत, तन छिना मनान मना जगते रूठी फिरंत। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह खाने पीने में बड़ा संयम रखता है। दुनिया में उसकी अनासक्ति होती है, दुनिया अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपना देश है नहीं, ये तो काल का देश है। सो जैसे परघर पाहुने रहे उठाए चित्त। दूसरे घर पर कोई जाते हैं तो चित्त उठा के रखते हैं, हमको रहना नहीं है, हमारा घर नहीं है। तो शरीर संसार आपका नहीं है, ये काल का है,
आप परमात्मा के हैं और परमात्मा आपके हैं, तुरीय अवस्था में यह ज्ञान होता है। उद्धव की चाल देखकर भगवान कृष्ण समझ गए अब इससे भक्ति हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण का उद्धव पूरे शरीर का ध्यान करना और मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करना, ख्याल को उसके बाद शून्य में स्थिर करना, वहाँ से हटाकर शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो जाना। इसी के अभ्यास के लिए बद्रीनाथ एकांत में जाओ। उद्धव चले। भगवान ने कहा सत्संग जरूर करना। उद्धव ने कहा इतने लंबे समय तक गुरुकुल में रहकर विद्या सीखी, आपके साथ रहा, अभी सत्संग करना शेष रह गया। भगवान ने कहा मत कथा सर्वने तावत जावत श्रद्धा न जायते। सत्संग तब तक करते रहना जब तक पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए। तो श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होए, बिनु महि गंध की पावै कोई। तो हमारे ऊपर जगह का प्रभाव होता है, इसीलिए अपने घर को भजन के लायक बना कर रखना चाहिए। पूरब घर एक नंबर होता है, हवा आती है, धूप आती है। उत्तर मुँह घर 2 नंबर होता है। अगर घर पूरब मुँह है तो आंगन में आने जाने के लिए उत्तर से राह रखनी है। अगर घर उत्तर मुँह है तो आंगन में आने जाने के लिए पूरब से राह रखना अच्छा होता है। रसोई घर अग्नि कोण में बनाना चाहिए और मालिक रहने के लिए नैऋत्य कोण में व्यवस्था करनी चाहिए। ईशान कोण में जल की व्यवस्था हो, लेकिन भूल से शौचालय और सीढ़ी नहीं बनाना है। ईशान कोण में अकेले स्नान घर बना सकते हैं। शौचालय बनाएंगे तो दक्षिण में बनाएंगे, पश्चिम बनाएंगे, नहीं तो नैऋत्य में बनाएंगे, लेकिन सीढ़ी के नीचे शौचालय नहीं बनाएंगे। सीढ़ी बनाएंगे दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य में और दाहिना घुमाव विषम संख्या बनाएंगे। और दक्षिण पश्चिम कोने में न गड्ढा करेंगे और न तो खाली जगह रखेंगे। खाली जगह मतलब किवाड़ी नहीं और खिड़की नहीं बनाएंगे, नहीं तो उधर से तनाव घुस जाएगा, बीमारी होगी, धन खर्चा होगा डॉक्टर में, और झगड़ा आपस में होगा तो धन खर्चा होगा मुकदमा में। तो फजूल धन खर्च नहीं हो, इसके लिए घर के उत्तरी दीवार में दर्पण टांग देंगे, धन रुकेगा। और श्रृंगार कक्ष में पूर्वी दीवार में दर्पण टांग कर रखेंगे तो सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य चल रहेगा। पूरा मुंह खड़े होकर बैठकर श्रृंगार करना अच्छा होता है। दर्पण को दक्षिण में नहीं रखेंगे, दक्षिण दीवार में नहीं रखेंगे, क्षति होगी। और भोजन करेंगे तो दक्षिण में भोजन नहीं करेंगे। अपने इष्ट देव को दक्षिण मुख कहीं नहीं रखेंगे। इष्ट देव को बढ़िया फल हुआ चढ़ाते हैं, और नवान्न होता है, नया अन्न होता है चढ़ाते हैं, तो दक्षिण में भोग लगाने का नियम नहीं है। तो ऐसा करने से वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है और भजन में सफलता मिलती है। इसीलिए काकभूषुंड जी ऐसी जगह में रहते थे जहाँ अविद्या की पहुँच नहीं, और जो अविद्या से ग्रस्त हो जाए भगवान शिव तक वहाँ गए और गरुड़ जी वहाँ गए। जो बड़े ज्ञानी थे उनको माया व्याप गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे, अहिरावण पकड़ लिया उनको। रावण का भाई था अहिरावण और महिरावण,
जो पाताल लोक का राजा था। और उसकी पूजा क्या थी? यक्षिणी की पूजा। सोचा दोनों देखने में सुंदर है, बलि कर देंगे, यक्षिणी खुश हो जाएगी। बांध के ले गया, आधे घंटे में पाताल पहुंच गया अपने निवास में। पाताल कहाँ? अमेरिका। आधे घंटे पहुंच गए। उस समय का विज्ञान बहुत उन्नत था। आज हम जाएंगे तो लगातार चलेंगे, हवाई जहाज 17 घंटा, तब पहुंचेंगे। हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गए और रावण को मार मुक्का से समाप्त कर दिया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करके यहाँ ले आए। लेकिन हनुमान जी कभी मोह नहीं हुआ, वे ज्ञानी थे। ज्ञानम अर्गण्यम, इतने ज्ञानी थे कि दाहिने भुजा संजन तारे, अब बाएं भुजा असुर दल मारे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। तो इन कथाओं से बात समझ में आती है कि हमको बढ़िया जगह में भजन ध्यान करना चाहिए, और नहीं तो अपने घर को भजन ध्यान करने के लायक बना लेना चाहिए। जहाँ बैठ के बार बार भजन ध्यान सत्संग करते हैं, वहाँ से बाधाएं दूर होती हैं। बाधाएं दूर नहीं हुई तो गुरु बेचारा क्या करे? तो शिष्य ही माही चूक, भाव जो प्रबोधिए बांस बजावे फूंक। तो धीरे धीरे यह सब संयोग जुट जाता है परमात्मा और गुरु की कृपा से। शरीर अनुकूल, बुद्धि अनुकूल, वातावरण अनुकूल, इसी संसार में सबके अनुकूलता होगी। सकल पदार्थ यही जग माहे, कर्म हिन्नर पावत नाहे। तो भजन करने वाले जहाँ बैठते हैं वहाँ का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है, वहाँ सभी सुविधाएं पहुँच जाती हैं। तो जाकी प्रिय जुरी हरि संग ओजित बैठे मंदिर। जिनकी प्रीति परमात्मा में जुड़ी होती है, वहाँ जहाँ बैठते हैं वातावरण मंदिर के समान पवित्र हो जाता है, और उसी को तीर्थ कहते हैं। तीर्थम परम किम सुमनो विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ है अपना मन साफ हो जाए। और तीर्थम सुख मनैव परम तीर्थम, सुख मना सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ मन टिक जाए, सूरत टिक जाए, तो मन उल्टे तो सूरत कहावे, आगे सूरत बढ़ेगी त्रिकुटी तक। मन बुद्धि के पहुँच के बाद सूरत तक ले जाती है। मन बुझ अहंकार की है तिपलक दौर, अजंत रेस के परे सूरत ब्रह्म की ठौर। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर, और सूरज चला और मिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है मैं ही मात्र छल छोड़कर। तो राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृत चारण उधारा। परमात्मा के भक्त पुण्यवान निष्पाप और उदार होते हैं, परोपकार करने में नहीं चूकते हैं। भक्ति करती थी द्रौपदी, और दुर्वासा ऋषि पहुँच गए, जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। भगवान कृष्ण को बुलाने से आ गए। भगवान कृष्ण ने साग की पत्ती खाई तो दुर्वासा तृप्त हुए 88,000 शिष्यों के साथ। तो साग की पत्ती कहाँ से? भगवान कृष्ण अपनी मौज से प्रकट कर लिए। तो जो भजन करते हैं उनकी बड़ी सुरक्षा होती है। पलटू सुबह मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हुई सुबन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। लेकिन भक्त को क्या करना चाहिए? तो मन महीन कर लीजिए, जपट्यू लागे हाथ, जपट्यू लागे हाथ, नीच हुए सबसे रहना। पच्छा पच्छी त्याग, ऊंच वाणी नहीं कहना। मान बढ़ाई खोए खाक में जीते मिलना।
गारी कूद जाए क्षमा कर चुपके रहना। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबकी आने, पलटू सोई सुहागनी हीरा झल के माथ, मन महीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ है। तो इस तरह से अपने मन को समझाना बुझाना है, और सुमिरन से मन की सफाई होगी तो मन में ज्ञान का प्रकाश होगा, और फिर तब सब शास्त्रों को बिना पढ़े लिखे समझ जाएंगे। बिनु मस लिखे कलम बिनु कागज, अगम निगम तत्व सारा, जैसे गोपियाँ समझ गई थी। सजबाई कहती हैं 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे ना छिन एक, 804 में सहज सही विवेक। तो सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही, अन्न भसु जानिए सुमिरन भूले नाही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गगन धारे गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धारे गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धारे गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। चढ़ी श्रुति सरवर गई, सस सूर ठेकाना हो। चढ़ी श्रुति सरवर गई, सस सूर ठेकाना हो। गिरिले गुरुमुख पाइया, गिरिले गुरुमुख पाइया, जिने सब की जाना हो। गिरिले गुरुमुख पाइया, जिने सब की जाना हो। सहस कमल दाल पार में, मन बुद्धि है
मन बुद्धि हैराना हो। प्राण पुरुष आगे चले, प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। गगनधार गंगा बहे, कहे संत सुजाना। विमल विमल बानी उठे, अद्भुत यसे माना हो। विमल विमल बानी उठे, अद्भुत यसे माना हो। निर्मल वासनी वासनी, निर्मल वासनी वासनी, कोई कर कर जाना। निर्मल वासनी वासनी, कोई कर कर जाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना। तुलसी तलव तलवी करे, नित सुरत निशाना हो। तुलसी तलव तलवी करे, नित सुरत निशाना हो। अंड अलग लखने, अंड अलग लखने, सोई चरी धर कर ध्याना। अंड अलग लखने, सोई चरी धर कर ध्याना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। श्री सद्गुरु महाराज